अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उस इंसान के लिए भी मैं तरीका लेकर के आया हूं, और जिसके अंदर हल्का सा भी दिमाग है उसके लिए भी मैं लेकर के आया हूं बेटा। अब तमाम बच्चों को पता है कि एक्सप्लेनेशन हमारे और आपके एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर के 8 मार्क्स के आते हैं मेरे भाई। 4 मार्क्स आते हैं प्रोज सेक्शन से और 4 मार्क्स आते हैं पोइट्री सेक्शन से। आपको पता है मेरे भाई, कुछ लाइन दे दिए रहेंगे और उसको बोला जाएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करो। जब आप लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जाओगे बेटा, तो ये क्या क्या पता करना है वो देखो मेरे भाई। ये पता करो कि यह लाइन किसने लिखी है, जिसने लिखी है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दो। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरे शेष न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली टॉपिक, जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आप तमाम बच्चों को पता है कि एक्सप्लेनेशन हमारे और आपके एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर के 8 मार्क्स के आते हैं मेरे भाई। 4 मार्क्स आते हैं प्रोज सेक्शन से और 4 मार्क्स आते हैं पोइट्री सेक्शन से। बात समझ में आया। लेकिन बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, काफी ज्यादा उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं कि सर जी सब कुछ तो हो गया लेकिन एक्सप्लेन हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है सर, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है बेटा। उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, एकदम एक ऐसा ट्रिक, हलवा ट्रिक, बउआ वाला ट्रिक लेकर के आया मेरे भाई, जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उस बच्चे को भी 8 में से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। आइए चीजों को मैं शुरू करता हूं। बहुत अच्छे तरीके से आपका काम है पूरे के पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच करना, बहुत अच्छे तरीके से देखना और ढेर सारा इस पे प्रैक्टिस करना, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। एकदम बउआ वाला ट्रिक है आपके सामने बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पता है मेरे भाई, कुछ लाइन दे दिए रहेंगे और उसको बोला जाएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करो। जब आप लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जाओगे बेटा, तो ये क्या क्या पता करना है वो देखो मेरे भाई। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये पता करना है कि सबसे पहले ये पता करो कि लाइन कहां से ली गई है। जो लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है ना बेटा, तो किसी न किसी चैप्टर से ही तो दिया गया होगा, तो आपको ये पता करना है कि ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर का है। दूसरा पॉइंट, ये पता करो कि यह लाइन किसने लिखी है, जिसने लिखी है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दो। इसके बाद पता करना है कि इस लाइन को लिखने का काम किसने किया, जिस इंसान ने इस लाइन को लिखा है उस इंसान के बारे में कुछ बातें आपको बताना है मेरे भाई। और इसके बाद पैराग्राफ को चेंज कीजिए, और पैराग्राफ को चेंज करने के बाद क्या लिखना है वो सुनो मेरे भाई। पैराग्राफ चेंज करने के बाद इन दिस लाइन द पोएट या राइटर सेज दैट, ये लिखना है मेरे भाई। यानी अगर आप कविता को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप पोएट्री सेक्शन वाले लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लिखोगे द पोएट सेज दैट। अगर आप प्रोज सेक्शन वाले लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लिखोगे द राइटर सेज दैट। मामला क्लियर है। इसके बाद अंत में आपको लिखना है फाइनली वी कैन से दैट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट इज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, ये काफी शानदार प्रेजेंटेशन है, विच हैज बीन रिटन बाय, जो लिखा गया है, जिसके द्वारा लिखा गया होगा उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देना है। तुम बोलोगे कि सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं चीजों को नहीं समझ पा रहा हूं। भाई इतना तो पता कर सकते हो ना कि ये लाइन को किसने लिखा। अरे इतना पढ़ाया हूं बेटा। इसके बाद ये तो पता कर सकते हो ना कि सर ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो आइए ना चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उस इंसान के लिए भी मैं तरीका लेकर के आया हूं, और जिसके अंदर हल्का सा भी दिमाग है उसके लिए भी मैं लेकर के आया हूं बेटा। आइए चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात बताओ, एक नोट यहां पे है, एक नोट यहां पे है। अगर सेंटेंस एक लाइन का रहेगा तो क्या लिखना है, अगर सेंटेंस एक से ज्यादा लाइन का रहेगा तो क्या लिखना है। देखो मेरे भाई, अगर सेंटेंस एक लाइन का है तो आप लिखोगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। वो लाइन कहां से लिया गया है, बात क्लियर है। अगर एक से ज्यादा का है तो दिस लाइन नहीं, दीज लाइन्स कर देंगे, प्लूरल बना देंगे बेटा। तो क्या लिखोगे, दीज lines have been taken from, have been taken from। इस तरीके से आपको लिखना है मेरे भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, नहीं समझ पा रहे हो। आइए ना मैं बताना स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसको एक्सप्लेन करना है बेटा।
इसको एक्सप्लेन करना है। तो यह तरीका मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जो बिल्कुल भी लिखने में सक्षम नहीं है बेटा। उन सारे बच्चे का फोकस मेरे पास होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे भाई, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यकीन तो करो मेरे पे, अरे यकीन तो करो। कैसे लिखना है वो सुनो मेरे भाई। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये पता करो कि ये लाइन कहां से लिया गया है। तुम तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो लिखना स्टार्ट करना है, दिस लाइन लिखना स्टार्ट करो बेटा। दिस लाइन हैज बीन taken from एन ऐसे एक ऐसे है ना जिसका क्या नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बहुत बढ़िया है मेरे भाई। इसके बाद ये पता करना है कि इसको लिखने का काम किसने किया। भैया इसको लिखने का काम किए थे फादर ऑफ नेशन, बापू, जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो हम लोग लिख सकते हैं इट हैज बीन रिटन बाय फादर ऑफ नेशन, या फिर मेरे प्यारे बच्चों बापू, नाम क्या है उनका, आप बोलोगे सर महात्मा गांधी। जिस इंसान ने लिखा है उनके बारे में कुछ जानकारी दे दो। ही वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म हुआ था कब मेरे भाई, 1869 में। एंड डाइड इन, और डेथ हुआ था कब, तो आपका जवाब होगा 1948 में। इतना चीज आप लिख दिए। इसके बाद प्यारे बच्चों पैराग्राफ को चेंज करना है। आइए ना पैराग्राफ को चेंज करते हैं। और पैराग्राफ को चेंज करने के बाद क्या लिखना था, याद करो। लिखना था इन दिस लाइन, इस लाइन में, इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि, राइटर सेज दैट। अब क्या कहते हैं बेटा, तुम बोलोगे सर इसके बाद मुझे आता ही नहीं है, इसके बाद मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है सर, इसके बाद हम चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, अब क्या करें मेरे भाई। तो अब परेशान मत हो, जो लाइन दिया गया है बेटा एग्जैक्ट इसी लाइन को उठा करके लिख दो। ये उसके लिए बता रहा हूं जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ये उसके लिए बता रहा हूं बेटा जो बिल्कुल भी एकदम साफ चौपटे है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे कि सर साफ चौपट है तो पूरा में से पूरा मार्क्स मिलेगा। अरे भैया बिल्कुल देगा, ये प्रैक्टिकल है, काहेला परेशान हो रहे हो, पूरा में से पूरा मार्क्स मिलेगा। सेज दैट, और जो लाइन लिखा गया एग्जैक्ट उसी को उतार दो। तो लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन is that mode of conduct which points out to man the path of duty, एग्जैक्ट उतार दिए। इसके बाद प्यारे बच्चों पैराग्राफ को चेंज करना है और लिखना है फाइनली इट इज अ वेरी फैंटास्टिक लाइन विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। जो लाइन है ना उसको लिखना है। पैराग्राफ को चेंज करने के बाद लिखना क्या है प्यारे बच्चों, आपको ये लाइन लिखना है, फाइनली वी कैन से दैट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है वो काफी शानदार है, विच हैज बीन रिटन बाय, जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इसको आपको लास्ट में लिख देना है और यहाँ पे आपको खत्म कर देना है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई कि 4 में से 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, तेज बच्चा भी बोलेगा हम भी ऐसा ही करेंगे। पागल हो क्या? जब तुम सही तरीके से लिख पाते हो बेटा, तो फिर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद से एक्सप्लेन करना। ये उसके लिए था जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। अगर तुम्हारे दिमाग अंदर दिमाग है तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट वाज रिटन बाय द स्पिरिचुअल लीडर एंड द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ही वाज बोर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। लिख के पैराग्राफ को चेंज करना और लिखना इन दिस लाइन, इस लाइन में महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं कि, महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है विच सोच, जो दिखाता है द
which shows man the path of duty, यानी इंसान के कर्तव्य के रास्ते को दिखाता है। He says that, वो कहते हैं कि the meaning of civilization in गुजराती, civilization में गुजराती का मतलब होता है good conduct, ये लिख दिए। और लास्ट में पैराग्राफ को चेंज करके आपको लिखना ही है, finally we can say that it is a very fantastic presentation which has been written by महात्मा गांधी। वो फाइनली वाला मामला है ना, वो पैराग्राफ को चेंज करके आपको लिखना ही लिखना है बेटा। भाई तुम्हें 4 में से 4 मार्क्स लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, यकीन तो करो बेटा मेरे पे, यकीन तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal seeds sown by our ancestors. इसको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा। ये उसके लिए मैं लिख रहा हूं जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। सबसे पहले ये पता करो मेरे भाई कि ये लाइन कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो एक लाइन है एक से ज्यादा, तुम बोलोगे एक से लाना ज्यादा, दिस लाइन होगा या दीज लाइन्स, आपका जवाब होगा दीज लाइन्स। तो हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। These lines have been taken from an essay है ना, an essay, Indian civilization and culture, Indian civilization and culture। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद लिखना है it has been written by, ये लिखा गया है, it has been written by the father of nation, या फिर बापू, या फिर स्पिरिचुअल लीडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बात क्लियर है बेटा? तुम बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आपको लिखना है ही वॉज बॉर्न इन, महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी दे दो। ही वॉज born in 1869 and died in और डेथ कब हुआ था? 1948। इसके बाद पैराग्राफ को चेंज करना है बेटा, और पैराग्राफ को चेंज करने के बाद लिखना है इन दीज लाइन्स, इस लाइन में द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि द राइटर says that। अब जो लिखा है बेटा एग्जैक्ट उसी लाइन को नीचे में छाप देना है। ये जो लिखा हुआ है ना, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, इसको एग्जैक्ट नीचे में उतार देना है प्यारे बच्चों। बात समझ में आया? और उतारने के बाद, लिखने के बाद आपको क्या करना है पता है? पैराग्राफ को चेंज करना है बेटा और लिख देना है फाइनली वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि we can say that it is a very fantastic lines which have been written by महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो मेरे लाल। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है बेटा, इतना लाइन आपको लिखना है, ये आप लिख लोगे। लास्ट वाला लाइन आपको रट लेना है, आप रट लोगे बेटा, और बीच में जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी को आप छाट देना, उलट फुलट कर करके उस चैप्टर से रिलेटेड आप चीजों को लिख सकते हो। बात समझ में आया? भैया एग्जामिनर क्या करता है पता है आपको? वो यही करता है कि सबसे पहले देखता है कि अच्छा इस बंदा को आ रहा है कि नहीं, ये लाइन कहाँ से लिया गया, ये आ रहा है, लास्ट में क्या लिखा है। भैया आपका स्टार्टिंग और आपका एंडिंग काफी शानदार होना चाहिए, काफी जबरदस्त होना चाहिए, फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ये उस बच्चे के लिए था जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं था बेटा, और जिसके दिमाग के अंदर दिमाग है उसके लिए यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ, आप देख सकते हो। These lines have been taken from the interesting essay Indian Civilization and Culture. It was written by father of nation and great spiritual leader Mahatma Gandhi. He was born in 1869 and died in 1948. In these lines, the author says that, इस लाइन में ऑथर कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, वो अनबीटेबल है पूरी की पूरी दुनिया में। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। उनके अनुसार जो भारतीय सभ्यता है वो पूरी की पूरी दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता है।
अकॉर्डिंग टू इसके बाद क्या है मेरे भाई, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि वी कैन नो लॉन्गर फाइंड द फुटप्रिंट्स ऑफ अनदर ग्रेट सिविलाइजेशन लाइक रोम, इजिप्ट एंड ग्रीस, बट द इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल एंड स्टिल अलाइव टुडे। और इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, फाइनली वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, इट इज अ वेरी फैंटास्टिक लाइन्स विच हैव बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। बस इतना ही तो लिखना है बेटा, वो फाइनली वाला बात तो आपको हर जगह लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो जो ट्रिक मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ मेरे भाई, मजा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा और पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, यकीन करके चलो बेटा, ये किया हुआ चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा था ना, उस बच्चे के भी यहाँ पे 8 मार्क्स आए हैं बेटा, 4 प्रोज सेक्शन से और 4 पोइट्री सेक्शन से, तो आपके भी आ सकते हैं। काहेला परेशान हो रहे हो? बच्चे बोलेंगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो बेटा इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, नाम है उसका, टेलीग्राम पे जाकर के आपको सर्च करना है फिजिक्स वाला, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिजिक्स वाला, नीचे में डैश लगाना, कुछ बच्चे 20 में डैश लगाते हैं, नहीं नीचे में डैश, और इसके बाद लिखना पंकज सर, बिना किसी गैप का, बिना किसी स्पेस का, आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसमें आप जुड़ जाना। इसका पीडीएफ वहीं पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, काफी शानदार मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। इसको एक्सप्लेन करना है भैया, जिसके दिमाग के अंदर दिमाग है वो भी बच्चा एक्सप्लेन करना, और जिसके दिमाग के अंदर दिमाग नहीं है वो भी बच्चा एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना कहां पे है बेटा? तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाकर के आप चीजों को लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। आपका काम है कि सर इस जो क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दूंगा बेटा, इसको बनाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो ना, वीडियो को पॉज करो और लिखो, और इसके बाद सेंड करो बेटा। बात सबका कमेंट मैं रीड करूंगा आपके सामने। इसका ये जिसके दिमाग के अंदर दिमाग है उसके लिए ये है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आप लिख लो, ठीक है? इसको भी आपको लिखना है, भोंदू बच्चा भी लिखना है, तेज बच्चा, दोनों लिख करके मुझे दिखाओ, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना बेटा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लो। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल I cannot add another R nor a lost R recall। इसको एक्सप्लेन करना है बेटा। तो सबसे पहले ये पता करो कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो सर देखने से लग रहा है ये लाइन लिया गया है मेटाफिजिकल पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लिखने का काम किसने किया? तो मेटाफिजिकल पोएट मिस्टर जॉर्डन साहब ने किया। तो आइए ना प्यारे बच्चों लिखना शुरू करते हैं। बड़े आराम से देखना, ये पोइट्री सेक्शन का है मेरे भाई, इसलिए मैं एक बार लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। आपका भी काम है कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देने का बेटा। आप लिखो प्रॉपर 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगाओ बेटा, और लिख करके आप कमेंट सेक्शन में भेजो ना, क्या दिक्कत है? आइए मेरे भाई हम लोग लिखते हैं, these lines these lines have been taken from, यह लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएम, द मेटाफिजिकल पोम। नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेटाफिजिकल पोएट जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। लिखो इट हैज बीन कंपोज्ड बाय। जब पोइट्री सेक्शन में जाओगे ना तो लिखना इट हैज बीन रिटन बाय, लेकिन जब प्रोज सेक्शन में जाना ना तो लिखना इट हैज बीन रिटन बाय, लेकिन जब पोइट्री सेक्शन में जाना ना तो उस टाइम पे लिखना इट हैज बीन कंपोज्ड बाय। ठीक है बेटा? इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट। नाम क्या है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर नाम है जॉन डन। बहुत बढ़िया मेरे भाई। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दो। ही वॉज born in 1572 and died in 1631। इस तरीके से आप लिख लेना बेटा। ये मामला पूरा क्लियर है। इसके बाद क्या करोगे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर तो दिमाग है नहीं, तुम तो चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे नहीं, तो मेरा तरीका अपनाओ, बउआ वाला तरीका अपनाओ, लप्पू सा तरीका अपनाओ, और पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। इस बात का मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ आपको। इसके बाद लिखना है इन दीज लाइन्स। इस लाइन में पैराग्राफ को चेंज करो बेटा और लिखो इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि
कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं बेटा, तो जो लाइन लिखा गया एग्जैक्ट उसी लाइन को नीचे में उतार देना है। एग्जैक्ट इसी लाइन को मेरे प्यारे बच्चों नीचे में उतार देना है, और उतारने के बाद लास्ट में आपको पैराग्राफ को चेंज करके क्या लिखना है, फाइनली वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाइनली वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि it is a very fantastic poem, it is a very fantastic poem, fantastic poem। नाम क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, sweetest love I do not go, sweetest love I do not go, which has been written by, जो लिखा गया है, which has been written by, नहीं रिटर्न नहीं, कंपोज ना हो। प्रो सेक्शन में जाओगे तो रिटर्न, पोएट्री सेक्शन में आओगे तो कंपोज। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, यह जॉन डन के द्वारा रचा गया है प्यारे बच्चों। क्या इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत हो बेटा? क्या ये बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुई? आप इस तरीके से, ये ट्रिक नहीं मेरे भाई, एक जादू है, मैं सच बता रहा हूं। हर एक बच्चे को 8 मार्क्स मिलने वाला है मेरे भाई। जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको तो अपनाओ भाई। अगर तुम मान लो एग्जामिनेशन हॉल में तुम गए और तुमसे क्वेश्चन बना ही नहीं, लगा कि नहीं तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए ना, जिससे उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए मेरे भाई। तो यही तरीका आपके सामने है। बात समझ में आया? इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, परेशान मत होना। एक रत्ती भी इस बात को लेकर के सस्पिशन मत रखना अपने दिमाग में यार। इस बात को लेकर के एक रत्ती भी कंफ्यूजन मत रखना कि मिलेगा कि नहीं। पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ ये उसके लिए है जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं। मैं बार बार चीजों को बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ रीजन है। और जो लिख पाओगे बेटा उसके लिए मैंने आपके सामने ये लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ मेटाफिजिकल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। ही वाज born in 1572 and died in 1631. In these lines the poet talks about man's weakness, इंसान की कमजोरी के बारे में चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, मैन्स पावर इज वेरी वीक, इंसान की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर है। ही डज नॉट हैव द पावर टू ऐड अ मोमेंट टू हिज हैप्पीनेस, वो अपने खुशी के पल में 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता, 1 पल भी नहीं जोड़ पाता। वी नील डाउन बिफोर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, यानी हम लोग घुटने टेक देते हैं कठिनाई के वक्त। नाइदर ही कैन रिकॉल हिज लॉस्ट आवर। अच्छा यहाँ पे ये बोला गया है, ना ही वो अपने बीते हुए लम्हे को वापस ला पाता है। ये बात आपको पता ही है मेरे भाई। इसके बाद आपको लिख लेना है, फाइनली वी कैन से दैट इट इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन विच हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। वो लाइन तो आपको लिखना ही है बेटा लास्ट में। बात समझ में आया? एग्जैक्ट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माय सोल अवे। इसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है। क्या आप लोग जवाब दोगे ना? वीडियो को अभी रोको बेटा और इसका जवाब दो भाई। तुम्हारे अंदर अगर डेडिकेशन है, तुम चाहते हो कि 8 में से 8 मार्क्स मेरा कहीं नहीं जाएगा, तो ये तरीका आप अपने दिमाग में डाल लेना मेरे भाई। मैं सच बता रहा हूं, नहीं जाएगा कहीं। यकीन तो कर बेटा, मेरे पे यकीन तो कर, ठीक है? एग्जैक्ट इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप बनाइएगा प्यारे बच्चों, और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देखूंगा, आप जरूर दीजिएगा, ठीक है? आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप जो परेशान थे इस बात को लेकर के कि 8 मार्क्स मेरा कहां जाएगा, आज के बाद 8 मार्क्स का मामला पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। क्या आप लोगों को यह ट्रिक अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के मेरे भाई एक प्यार भरी बातें लिखनी है, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद बेटा। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी।